संकल्प और विकल्प दो शब्द बार बार बाबा की मुरली में आते हैं। संकल्प से नई सृष्टि की रचना होती है और वही संकल्प जब विकल्प का रूप बन जाते हैं तो सृष्टि नरक बन जाती है, विकारी बन जाती है, पतित बन जाती है। तो आज मैं आपको दोनों स्थितियों के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। एक तरफ है निर्संकल्प स्थिति और एक तरफ है निर्विकल्प स्थिति। निर्संकल्प स्थिति होती है? नहीं होती है, कभी नहीं। दो बातें मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मैं दादी जी के पास बैठा था, दादी प्रकाश मणि जी के पास, और एक बहन आई, कुछ प्रॉब्लम बताने लगी। दादी को बहुत सारी बातें सुनाई। दादी ने सब सुन लिया और सुनने के बाद बोली, मिठरी अभी तुम नेट संकल्प हो जा, बाबा जाने दादी जाने, तुमने सुना दिया ना, बस अब नेट संकल्प हो जाना, संकल्प नहीं चलाना। मेरा विचार चला कि नेट संकल्प हुआ जा सकता है। जो ऐसी बातें हैं जो मेरे काम की नहीं हैं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, यज्ञ की, बड़ों की, किसी की भी ये बात अच्छी नहीं लगी और हम कर कुछ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने विधि बताई है कि बड़ों को बता दो, तुम नेट संकल्प हो जाओ। संकल्प तो चलते हैं लेकिन उसमें उस बात के लिए नेट संकल्प हो जाओ, उसकी जवाबदारी अभी तुमने सुना दिया, तुम्हारी पूरी हो गई। तो एक है ऐसी नेट संकल्प अवस्था कि वो संकल्प जो हमारे अंदर बार बार मन के अंदर आ रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा करिया वैसा किया, हमने बड़ों को सुनाया, हल्के हो गए, नेट संकल्प हो गए। एक दिन मैं पांडव भवन में, बहुत पुरानी बात है, जो आंगन है ना पांडव भवन का, मैं थल्ले पर ऐसे ही बैठा था शांति से, और हमारे जगदीश भाई जी पैदल कर रहे थे, राउंड लगा रहे थे। गेट से पुराने बिल्डिंग तक, दादी की ऑफिस तक आते थे, फिर जाते थे। तो अचानक मेरे पास खड़े हो गए और खड़े होकर के मेरे से पूछते हैं, राजू क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा, भाई साहब कुछ नहीं। और जब मैंने कहा कुछ नहीं, तो बस भाई साहब की बुद्धि तो बड़ी विशाल थी, वो खड़े खड़े ही मेरा 10-15 मिनट क्लास करा दिया। कहते ऐसा कभी होता है कि आत्मा जब इस ब्रेन के अंदर, इस शरीर के अंदर है, कुछ न सोच रही हो? कभी सोचा है कुछ न सोच रही हो? हाँ, हो सकता है जो सोच रहे थे उस पर विचार न चलता हो, मैं सोच रहा हूँ कुछ, लेकिन ऐसी कोई घड़ी नहीं होती है जो आत्मा कुछ न सोचती हो। संकल्प तो चलते ही हैं, विचार तो चलते ही रहते हैं। नेट संकल्प समाधि नहीं होती है, और सारे कल्प जो चीज़ चलती है उसका नाम संकल्प है। उस पर बहुत बड़ा फिर उन्होंने क्लास कराया। मेरा विचार चला कि नेट संकल्प तो हम बनते ही नहीं हैं, सोते समय भी कुछ न कुछ चलता रहता है। जब नेट विकल्प की बात आती है तो एक दिन बाबा से, अव्यक्त बाबा से, जो पहरा देने वाले भाई हैं वो मिल रहे थे। गेट पर जो पहरा देते हैं, उस समय तो सब भाई ही पहरा देते थे, अभी तो बाहर की सिक्योरिटी रखते हैं। तो उन भाइयों का टर्न था और गेट के पहरे वाले बाबा के सामने आए। तो सबने कहा ये गेट की संभाल करते हैं, गेट पर पहरा देते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, गेट की सुरक्षा करते हो, संभाल करते हो, लेकिन माया के गेट की सुरक्षा करते हो? उस पर पहरा देते हो?
तो जवाब क्या देगा? कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने कहा ये जो मन है ना, वो माया का गेट है, और इस मन के ऊपर अगर आपने पहरा नहीं दिया, माना माया पर आपने पहरा नहीं दे पाया, और वो अगर अंदर अंदर चल गई, तो कितने प्रकार के आसुरी व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। फिर बाबा ने सबकी ओर देखा और कहा कि अगर सारा संगठन कुछ समय के लिए निर्विकल्प हो जाए, कोई भी आसुरी संकल्प, कोई भी ऐसा संस्कार इमर्ज न हो, तो ये मधुबन, ये पांडव भवन जादू का किला बन जाएगा, और जो इस किले में प्रवेश करेगा वो निर्विकल्प हो जाएगा, उसके सब विकारी संकल्प समाप्त हो जाएंगे और बाबा के यज्ञ की प्रत्यक्षता हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये सब। हम इस बात पर थोड़ा अंडरलाइन करें कि सचमुच अगर इस स्थान पर इतने सब भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर जहाँ तपस्या चल रही है, और वो तपस्वी आत्माएं बिल्कुल निर्विकल्प हो जाएं, कोई भी विकारी, कोई भी देह विमान से पैदा हुआ संकल्प न उठे। विकल्प तो उसको ही कहते हैं जो विकारों से उत्पन्न हुआ। संकल्प से तो श्रेष्ठ सृष्टि की, नव सृष्टि का निर्माण किया। कहते हैं ब्रह्मा बाबा को संकल्प उठा तो नई सृष्टि बना दी। अब वही संकल्प जब हम देह विमान में आए, विकल्प का रूप ले गया, विकारों ने प्रवेश किया, तो धीरे धीरे वो सृष्टि स्वर्ग से नरक बन गई। अब इस नरक की सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाना है तो क्या करना होगा? हम सबको निर्विकल्प स्थिति बनानी होगी, और निर्विकल्प स्थिति के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किन किन बातों पर हमारा ध्यान चाहिए। कुछ बातें तो अंडरलाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे सहज कोई भी किसी के प्रति भी, अपने प्रति, दूसरों के प्रति जरा भी कोई ऐसे संकल्प न चलें जिनमें विकारों की उत्पत्ति हो। चाहे वो काम विकार के संकल्प हैं, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष नफरत आवेश आवेग के संकल्प हैं, इनको ही विकल्प कहा जाता है। किसी से नहीं बनती है, कोई बात हो गई है, कुछ खिटपिट हो गई है, उसके प्रति जो संकल्प विकल्प चलने लगते हैं, वो हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारी शक्तियां सब नष्ट करते हैं। हम सबको अपनी निर्विकल्प अवस्था बनानी है, तो सबसे पहला ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम कुछ समय निर्वाण की अवस्था में रहें। निर्वाण की अवस्था ही निर्विकल्प अवस्था है। निर्वाण की अवस्था माना कुछ समय हम वाणी से परे रहें। वाणी में आने से ही कई प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, और उन परिस्थितियों के कारण हमारे संकल्प विकल्प का रूप ले लेते हैं। इसलिए हर एक को कुछ समय निर्वाण की स्थिति में वाणी से परे रहने का अभ्यास करना है। चले जाओ इस संसार से, इस जगत से पार, बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता प्राप्त की, हमारी दादियों ने प्राप्त की, उसका मूल आधार रहा वो कुछ समय वाणी से परे रहती थी, चली गई। निराकारी स्थिति का अभ्यास किया, निर्विकारी स्थिति का अभ्यास किया।